दूरियां भी हैं जरूरी। खनकती रंग बिरंगी चूड़ियों और छमछमाती पायलों के साथ मानवी ने अपने भरे पूरे संपन्न ससुराल में गृह प्रवेश किया। यूं तो लक्ष्मी की कोई कमी नहीं थी उसके ससुराल में, पर फिर भी सासू माँ ने उसके हाथों की छाप लेकर देवी माँ से कृपा बनाए रखने की प्रार्थना की। मानवी एक मध्यम वर्गीय परिवार की सुंदर, सुशील और आत्मविश्वास से परिपूर्ण लड़की थी। उसने वकालत पढ़ी थी और प्रैक्टिस करना चाहती थी, पर पापा की बीमारी के चलते उन्हें उनके हाथ पीले करने की आखिरी तमन्ना थी। जो उन्हें कुछ हो जाता तो ना जाने बिन माँ की बेटी की शादी भाई भाभियाँ कैसे घर में करा देंगे। सो उन्होंने मानवी को शादी के बाद प्रैक्टिस करने की सलाह दी। वैसे तो विशाल का परिवार शहर के नामचीन परिवारों में से एक है और सब लोग सरल हृदय होने के साथ साथ खुले विचारों के भी धनी हैं। मानवी को परिवार तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन विशाल उसके मन को ना जीत पाया। एक तो वो आजकल के लड़कों की तरह स्मार्ट नहीं था और कारोबार संभालने के चक्कर में पढ़ाई में भी हमेशा पीछे ही रहा और सिर्फ स्नातक ही रह गया। मानवी को यही बात हजम नहीं हो पा रही थी। कहाँ वो इतनी सुंदर और वकील, और कहाँ उसका होने वाला पति जो अपना इंट्रोडक्शन भी देने में हिचकिचा रहा हो। ऐसे लड़के की वो क्या इज्जत कर पाएगी, प्यार तो दूर की बात है। पापा, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूँगी। धान की बोरी जैसा पेट है, चश्मा लगाता है, सांवला है, बात करने में कोई आत्मविश्वास नहीं। ऐसा लगता है मानो इसने अपनी जिंदगी में कुछ शर्म इज्जत ही ना किया हो। मैं इस लड़के से सिर्फ इसलिए शादी करूं क्योंकि इसका खानदान अमीर और फेमस है। पापा, मैं इस लड़के से प्यार नहीं करती और इससे शादी नहीं करना चाहती, मानवी ने पापा से कहा। अचानक एक दिन जब मानवी सहेलियों के साथ मॉल में थी, तभी उनकी भाभी का फोन आया कि पापा को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और वो उसी को याद कर रहे हैं। मानवी घबराई हुई हॉस्पिटल पहुंची तो पापा के शरीर पर नालियों के जाल को देख जैसे उसकी सांसें भी थम सी गई। भाभीियों ने बताया कि शुगर लेवल और बीपी अचानक बढ़ जाने से हार्ट अटैक आ गया, सो जल्दी से हॉस्पिटल लाया गया पापा जी को। 1 महीने हॉस्पिटल में गुजारने के बाद मानवी के पापा घर लौट आए और उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, रंग रूप तो बाहरी दिखावा है, भीतर की सुंदरता को पहचान। विशाल बहुत सुलझा हुआ और शांत स्वभाव का लड़का है। वो तेरे जीवन की सरिता को नई दिशा देगा। रूप का क्या है, उम्र के साथ सब फीका हो जाता है, पर मन हमेशा सुंदर बना रहता है। अगर तुझे कोई और पसंद है तो बात और है। पापा, 2 बड़े भाइयों के होते हुए क्या कोई लड़का मेरी तरफ देख भी सकता है जो मुझे कोई और पसंद होगा? पर पापा, हर लड़की अपने जीवन साथी के लिए कुछ कल्पनाएं करती है, कुछ ऐसी विशेषताएं चाहती है जो उसके जीवन साथी को स्पेशल बना दे। क्या एक लड़की इतनी भी नहीं चाह सकती? लड़के चाहे किसी भी लड़की से शादी कर सकते हैं बिना खुद को जज किए हुए, और यदि लड़की अपने मनपसंद लड़के से शादी करना चाहे तो उसे जज किया जाता है। मैं इसके खिलाफ हूँ पापा, मानवी ने पूरे जोश में पापा से कहा। आखिर उस वकील से कौन जीत सकता था? कुछ दिनों बाद मानवी ने भी प्रैक्टिस शुरू कर दी और अपनी नई काली सफ़ेद जिंदगी में उसने उम्मीदों के नए कितने रंग भर दिए। सुंदर तो वो थी ही, और आत्मविश्वास उसके चेहरे को और अधिक कांतिमान बना देता था। एक दिन कारोबार के किसी केस के मामले में विशाल भी कोर्ट पहुंचा हुआ था। उसने मानवी को दूर से आते हुए देखा तो स्वयं को किसी पेड़ के पीछे छुपा लिया और छुप छुप कर मानवी को निहारने लगा। अपने वकील से उसके मानवी के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि वो फैमिली कोर्ट की बहुत चर्चित वकील है।
कई जटिल केसेस उसने अपनी वाक्पटुता और कौशल से जीते हैं। विशाल मन ही मन बहुत खुश हुआ और उसने अपना चश्मा साफ करते हुए यह निश्चय किया कि वो मानवी को ही अपना जीवन साथी बनाएगा। सो अपने लाडले बेटे की अभिलाषा पूरी करने पहुंच गई उसकी माँ फिर से मानवी के आंगन उसका हाथ मांगने। शर्मा जी, मेरे विशाल को मानवी बहुत भाग गई है। अरे, जब से उसे देखकर गया है तब से ना जाने कितनी लड़कियां दिखा दी, पर इसे कोई पसंद ही नहीं आती है। मानवी को जो दिल में कैद करके बैठा है बावला। अब सगाई का मुहूर्त निकलवाइए, हम भी मानवी के घर आने की तैयारी करते हैं। मानवी के पापा ना कह सके, क्योंकि इतने बड़े घर से बार बार रिश्ता आने का मतलब परमात्मा ने मानवी के लिए विशाल को ही चुना है। इस बात पर अब पापा ने मोहर लगा दी। मानवी को भी वकालत करने के बाद प्रैक्टिस करने के परमिशन देने के हवाले दिए गए, पर उसने तब भी अपनी जीत नहीं छोड़ी। तो पापा ने उसे समझाया, बेटा, मैं उसे किस मुंह से मना करूं? क्या उनसे ये कहना मुनासिब होगा कि आपका बेटा थोड़ा मोटा, थोड़ा काला है और चश्मा भी लगाता है, इसलिए हमारे मानवी को पसंद नहीं। देख, तेरे भाइयों की तरफ इनमें कौन से सुलखाव के पर लगे हैं, और अब अपनी भाभियों की तरफ नज़र घुमाकर देख, क्या इन्हें ऐसे पति मिलना चाहिए थे? बेटा, जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, वो जानता है हमारे लिए क्या सही है। विशाल अच्छा लड़का है, तुझे खुश रखेगा। मेरी बात मान जा। इतने बड़े घर के लोग हाथ जोड़कर तुझे मांग रहे हैं, तो बहुत भाग्यशाली है बेटा। मानवी ने अब हाँ बोल दी, पर उसका मन तो बिल्कुल नहीं था विशाल को अपने जीवन साथी के रूप में स्वीकारने का। पर पापा और भाइयों के आगे उसने इस बार हथियार डाल दिए। घर में शादी की धूम थी। मानवी की सहेलियां उसे विशाल के नाम से जब भी चिढ़ाती, वो गुस्से में आग बबूला होकर उन्हें भगा देती। खैर, शादी हो गई और मानवी अपनी ससुराल पहुंच गई। सारे रीति रिवाजों के चलते हर कोई नए युवक को छेड़ रहा था। जहां विशाल इन सब से शर्मा रहा था, वहीं मानवी को गुस्सा आ रहा था। पर करती क्या, चुपचाप होठों पर नकली हंसी ओढ़े सारी रीतियां निभाती गई। दिन सब रिवाजों को निभाते निभाते बीत गया। अब रात हुई तो मानवी की धड़कन तेज हो गई। ठिठोली करते हुए ननदें उसे कमरे में ले गईं, जो फूलों से सराबोर था। वो नज़ारा देखकर मानवी की हालत और पतली होने लगी। वो मन ही मन ना जाने कितने संकल्प विकल्प करती जा रही थी कि तभी विशाल भीतर आ गया और उसने मानवी से कहा, मानवी, तुम थक गई होगी। आई इंस्टेंट की तुम सो जाओ, कल भी आराम से उठना। किसी बात की कोई टेंशन मत लेना। देर तक सोने के लिए हमारे घर में कोई किसी को कुछ नहीं कहता। और अपना तकिया उठाकर दीवान पर लेट गया। मानवी को थोड़ी हैरानी तो हुई, पर नींद उस पर इतनी बेसब्री हो रही थी कि वो बस थैंक गॉड कहकर सो गई। सुबह विशाल के मोबाइल के रिंग से मानवी की पलकें खुली। नज़र घड़ी पर गई तो 10:30 हुआ था। हड़बड़ाकर बिस्तर से उठी और रात के मेकअप और हैवी कपड़ों में ही सो जाने के लिए खुद को कोसती जा रही थी। तभी विशाल बाथरूम से बाहर आया और मानवी को गुड मॉर्निंग बोलते हुए अपने फ़ोन पर बात करने लगा। जब उसकी बात खत्म हुई तो मानवी को दर्पण में निहारते हुए विशाल ने उससे कहा, मानवी, मुझसे शादी करने के लिए धन्यवाद। देखो तो सूरज की किरणें ने तुम्हारे चेहरे पर कैसा तेज बिखेर दिया है, जो ये दर्पण भी बटोरने में सक्षम नहीं है। मैं बाहर ही हूँ, तुम्हारा सामान नहीं रखवा दिया था। किसी नौकर से कहकर जिस अलमारी में चाहो वहाँ रखवा लेना। ये कमरा उतना ही तुम्हारा है जितना मेरा, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही समझो। और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चला गया। मानवी ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और विशाल की बातों पर हंसते हुए सोच रही थी।
कि बेचारा कितने जतन कर रहा है मुझे रिझाने के लिए। बहरहाल मानवी फटाफट तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर आ गई और विशाल से थोड़ी दूर पर बैठ गई। उसने नाश्ता करते करते सासू माँ से कोर्ट जाते रहने की अनुमति मांगी, जो उन्होंने सहर्ष दे दी। और देती क्यों ना, वो खुद भी तो एक डॉक्टर थीं और हॉस्पिटल जाया करती थीं, फिर मानवी को घर पर कैसे बिठा सकती थीं। विशाल ने मानवी को कोर्ट छोड़ने के लिए गाड़ी निकाली और सोचा कि गाड़ी में थोड़ी बातचीत हो जाएगी। दोनों गाड़ी में कोर्ट की तरफ बढ़ने लगे। मानवी को चुप देखकर विशाल बोला, मुझे लगता था वकील लोग बहुत बातें करते हैं, पर तुम तो कितनी शांत हो। कोई परेशानी हो तो मुझसे शेयर कर सकती हो मानवी। विशाल, गाड़ी वहाँ उस कॉफ़ी शॉप पर रोकना, बेहतर होगा हम बात कर लें। मानवी ने कॉफ़ी शॉप की तरफ इशारा करते हुए कहा। दोनों ने अपना ऑर्डर दिया। तभी मानवी ने अपने मन की गाड़ी विशाल के सामने खोलना शुरू किया। विशाल, मुझे अच्छा लगा जो तुमने कल रात को किया। मुझे समझने के लिए थैंक्स, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करती। I mean, कोई लड़की ऐसे किसी अजनबी से प्यार नहीं कर सकती। तुम जब पहली बार मेरे घर आए थे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए। मैंने अपने जीवन साथी की जो इमेज सोची थी, तुम उससे बिल्कुल अलग हो। मैं शादी वाले दिन भी तुमसे शादी नहीं करना चाहती थी, पर पापा के लिए, उनकी खुशी के लिए मैंने ये किया। पर पता नहीं मैं कब तक तुम्हें एक्सेप्ट कर पाऊंगी। तुम्हारा मन नहीं दुखाना चाहती, पर सैकड़ों झूठों के बोझ को उठाने से अच्छा है एक सच बोलना। क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है मानवी? विशाल ने पूछा। नहीं विशाल, मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मुझे तुमसे प्यार नहीं है, तो कोई उम्मीद मत रखना मुझसे, प्लीज़, मानवी ने कहा। बस इतनी सी बात। अरेंज मैरिज में एक पहले नहीं बाद में ही होता है। मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। जितना समय लेना चाहती हो ले लो, लेकिन देखना तुम एक दिन मुझसे बेहद प्यार करोगी। पता है मैंने शादी से पहले तुम्हें कितनी बार कोर्ट में छुप छुप कर देखा है, और हर बार हर रोज़ ईश्वर से ही दुआ करता था कि तुम मेरी ज़िंदगी में अपना उजाला भर के उसे रोशन कर दो। मैंने कभी किसी को इतना नहीं चाहा जितना तुम्हें चाहा है मानवी, और तुम्हें खुश रखने के लिए मैं कोई बंधन नहीं बांधूंगा। तुम्हें जब मन करे मेरे पास चले आना। तब तक इस अजनबी से दोस्ती तो कर ही सकती हो, क्यों? विशाल ने अपना हाथ मानवी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। हाँ, आज से मैं तुम्हारी फ्रेंड हुई। मानवी ने झट से एक सेल्फी ले डाली और फेसबुक पर माय न्यू फ्रेंड कैप्शन के साथ पोस्ट कर दी। मानवी, मुझे सोशल मीडिया में फ़ोटोज़ अपलोड करना पसंद नहीं है, तो आदत डाल लो विशाल बाबू, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया पर फ़ोटो डालना बेहद पसंद है। और दोनों हंसने लगे। शादी को 1 महीना बीत गया। विशाल के बड़े भाई ने हनीमून पर जाने को कहा तो विशाल ने यह कहकर टाल दिया कि जब मानवी का केस खत्म होगा तब सोचेंगे। मानवी ने चैन की सांस ली और विशाल ने उसे आंख मारते हुए एक और पॉइंट कमा लिया। 6 महीनों में मानवी और विशाल बहुत अच्छे दोस्त बन गए, लेकिन फिर भी मानवी विशाल से वो जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रही थी जो प्यार के लिए ज़रूरी होता है। विशाल ने कभी उससे कारण नहीं पूछा और हमेशा सपोर्ट किया। कुछ दिनों के लिए विशाल को कनाडा जाना था। जब मानवी को पता चला तो, तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो अकेली? अकेली? हाँ हाँ हाँ, अरे अकेला तो मैं होऊंगा वहाँ, तुम तो सबके साथ ही होगी ना। मैं नहीं जानती, तुमने वादा किया था मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो तुम परेशान हो क्या मेरे जाने से? लगता है वकील साहिबा को इश्क हो गया है। ज़्यादा खुश मत हो, ये कभी नहीं होगा, समझे?
ठीक है जाओ। मानवी चाहकर भी ये नहीं बोल पाई कि उसे विशाल की याद आएगी। भारी मन से उसने विशाल को एयरपोर्ट छोड़ा। 2 दिन तो किसी तरह मानवी ने निकाल लिए, लेकिन विशाल के बिना उसे अधूरा अधूरा सा लगता था। वो विशाल को मिस कर रही थी। इस दूरी ने उसे एहसास दिलाया कि वो विशाल से प्रेम करने लगी थी। अब उसका घर पर रुकना और कठिन हो गया। मानवी ने अपने जेठ से कनाडा के लिए टिकट बुक करने का आग्रह किया तो उन्होंने हंसते हुए हामी भर दी। कनाडा पहुंचकर जब मानवी विशाल के होटल पहुंची और उसके रूम पर नॉक किया, तब विशाल के तो मानो पैरों में आसमान आ गया हो। मानवी ने उसका हाथ पकड़कर और अपने घुटनों पर बैठकर कहा, मिस्टर विशाल, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे ये कहूँगी कि मैं भी तुमसे इश्क करने लगी हूँ। क्या तुम अब भी मुझे चाहते हो? मानवी को होटल लॉबी में आने जाने वाले लोग ये करते हुए देखकर हंस रहे थे, पर आज उसे किसी की परवाह नहीं थी सिवाय विशाल की। विशाल ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं तो हमेशा से ही तुमसे प्यार करता आया हूँ, लेकिन आज तुमने यहाँ आकर मुझे जो खुशी दी है मानवी, मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूलूंगा। मेरी ज़िंदगी को अपने प्यार से सरोवर करने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, कभी कभी कुछ रिश्तों को पनपने के लिए कुछ वक्त, कुछ स्पेस देनी पड़ती है, क्योंकि रिश्ते जोर ज़बरदस्ती से टूट जाते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।